लालता की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो इंतजार की घड़ियां अब लालता की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप विशेष बातों का ध्यान रखें। गुरुदेव को मंदिर तक आप जहां खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती के बाद आशीर्वाद देकर के फ्री कर दिया जाएगा। जिनका नंबर नहीं आया है उनको नाम से बुलाया जाएगा। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है आरती के बाद आप पर्चा बनवा लेवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। मंगाऊंगा पर्चे हो रहे मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोलिए लालता की सरकार की। भगवान भैरवनाथ की इस पुण्य पावन धरा पर सभी का स्वागत। सभी माता बहनों को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी का संकल्प जल्दी ही पूरा हो। जो पहली बार आए हैं उनको जानकारी में बता दिया गया होगा कि सर्वप्रथम आपको पर्चा बनाना है। पर्चे में ही आपकी समस्याएं नोट करानी है और मुख्यतः पीरियड की डेट से ही लिखानी है। और चीजें आप चाहे भूल जाओ,
लेकिन पीरियड की तारीख पर्चे में सही आनी चाहिए। पीरियड की साइकिल पर्चे में सही आनी चाहिए। पीरियड का फ्लो लो हाई नॉर्मल जो भी है वो पर्चे में आपको लिखवा के देना है। ये बहनें विशेष तौर से ध्यान रखें। मेडिसिन से पीरियड आते हैं तो भी आप ये लिखाएं, कब कब आते, कितने कितने महीनों में आते हैं वो लिखवाएं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है पर्चे में। उसी के अनुसार आपके आहार का निर्णय होगा, ये ध्यान रखें। हाँ, अगर आपने कहीं दिखाया है, आपको डॉक्टर ने कुछ प्रॉब्लम बताई है, जैसे पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, ट्यूब ब्लॉक, यानी कोई भी कारण आपको बताया हो, तो वो आपकी नॉलेज में है तो आप उसको लिखवा सकते हैं। लेकिन जो दिखती हुई चीज़ें हैं, जो आपको सामान्य तौर पर पीरियड की साइकिल है, वो सही लिखवानी है। ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है कि मैंने ये लिखाया, ये भूल गई, वो जरूरी नहीं है। सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके पीरियड की साइकिल की डेट, कब आती है, कैसे आती है, वो लिखवाना जरूरी है। आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत सारी बहनों को मिसकैरेज होने की शिकायतें आ रही है। धाम से पॉजिटिव आने के बाद भी कल 2-4 फोन आए थे। हमें यहाँ से एक पाउडर दिया जाता है, रक्षा कवच। जिन बहनों को ऐसी शिकायतें हैं, जिनको बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, या डाउट है कि मेरे को डिलीवरी में ऐसी दिक्कत आ सकती है, तो ये पाउडर डिलीवरी में लगातार 9 महीने तक भी ले सकते हैं, पूरी डिलीवरी ले सकते हैं। इससे हमने पाया है कि काफ़ी हद तक लाभ रहता है, सुरक्षा बनी रहती है, मिसकैरेज होने के चांसेस कम होते हैं। आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, तो ये तो आहार है, ये तो पोषाहार है। इसको 2 घंटे के मेडिसिन से गैप करके, डिस्टेंस रख के इसको ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस वो शुगर वाली बहनों के लिए थोड़ा अलग होता है, बाकी उसको कोई भी डिलीवरी में बहनें ले सकती है, जिनको मिसकैरेज का डाउट है या मिसकैरेज है, या उनको जो प्लेसेंटा नीचे बताया है, जिनको डाउटफुल रहता है कि बच्चे का वजन बढ़ेगा, उसके बाद दिक्कतें आ सकती है, बेड रेस्ट है, टाँके लगेंगे, ऐसी स्थितियाँ, बार बार बीच में ब्लीडिंग दिखना, पानी चलना, सफ़ेद पानी, ये डिलीवरी में कई परेशानी आती है। तो इन परेशानियों में आप इस पोषाहार को मेडिसिन लेते हुए भी 2 घंटे के गैप से आप ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। हमने वर्षों से गुरुदेव के आशीर्वाद से इस पर अनुसंधान किया और इस पर पूरा अच्छा लाभ है। आप इससे वंचित ना हो। अगर आप उस समय नहीं भी आ पा रहे हो तो आप किसी को भेजकर भी उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वैसे 2-3 महीने 4 महीने लेने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा डर है कि 8वें महीने में, 7वें महीने में, 6ठे महीने में ऐसी दिक्कतें पैदा हो सकती है, पहले बच्चा आ सकता है, तो ये उससे काफ़ी हद तक नहीं आएगा, समय से ही आएगा। तो ये आप ध्यान रखें जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है। और इसके साथ मिसकैरेज होने का एक और कारण होता है, वो है नेगेटिव ऊर्जा। अचानक से बच्चे की धड़कन चले जाना। अब नेगेटिव ऊर्जा क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो केवल दीपक आरती करते रहना है पूरी डिलीवरी।
बच्चा पेट में है तो प्रभु से डेली दीपक जला के निवेदन करना है कि हे प्रभु, हे लालदा की सरकार, मेरा बच्चा जो मेरे गर्भ में है वो सुरक्षित आए और मैं आपके दरबार लेके आशीर्वाद दिलाने लाऊं। ऐसा डिलीवरी में भी आप दीपक जला के संकल्प करें, पूजा आरती वंदना वीडियो देखते रहे। और कुछ चीजें ये भी होती है कि आपको ऐसे डॉक्टर भी बताते हैं कि ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो वो आपको बताते हैं, वो सारी फॉलो करनी चाहिए बच्चे की सुरक्षा के हिसाब से। तो वो सारी चीजें जैसे स्कूटी चलाना बंद कर देना चाहिए, बच्चे का वजन बढ़ने के बाद ज्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखें। जिन बहनों के रिजल्ट संकल्प से आते हैं, घर से दीपक आरती कर रही है तो वो संकल्प ले कि मेरा पॉजिटिव आया तो मैं आपके दरबार आऊंगी। जब आपका पॉजिटिव आ गया तो आप महीने 2-3 महीने में जब भी आपको वक्त मिले तब आप आ सकते हैं और आके दरबार में आके शुक्रिया अदा करें। जिनको धाम से बच्चे हुए हैं उनको देर सवेर जब भी वक्त मिले एक बार बच्चे को दरबार में जरूर लाए और आशीर्वाद दिलाए। जिनको आहार चल रहा है, आहार लेने के बाद पॉजिटिव आया तो वे जब भी आपका टिकट बुक हो, जब भी आपका सही समय मौसम सही हो, उस समय आप एक बार दरबार में आके लालदा की सरकार का शुक्रिया अदा जरूर करें कि मेरा पॉजिटिव आया है प्रभु और मुझे बच्चे को सुरक्षा दे, आशीर्वाद दे। पॉजिटिव आने के बाद एक और चीज होती है जो यहाँ से दी जाती है, कमर का धागा। वो उन बहनों के लिए है जिनको धाम से पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और उनको मिसकैरेज होने का खतरा है, उनके लिए कमर का एक धागा भी दिया जाता है। तो उसको भी आप धाम पे आके उसको कमर पे बंधवाएं। ये चीजें आप पूरे मस्तिष्क में रखें और इन सारी चीजों को फॉलो करें, क्योंकि दुख होता है कब जब बड़ी तपस्या के बाद रिजल्ट आता है और मिसकैरेज हो जाता है। उसके बाद में एक चीज और बताना चाहूंगा, जिन बहनों को मिसकैरेज हो गया वो निराशा में नहीं जाए। ये आम बात है, सभी बहनों के साथ हो जाता है, आप ही के साथ नहीं हुआ। अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर से तैयारी करें, आने वाले 1 से 2-3 महीने 4 महीने में फिर से पॉजिटिव आ जाएगा और फिर से आपको बच्चा आ जाएगा। ऐसा होने पर बहुत बार कभी कभार बहनें निराशा में चली जाती है, अब बड़ी मुश्किल से आया, इतनी उम्र हो गई, अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जल्दी ही कुछ ही महीनों में फिर से पॉजिटिव आएगा और आपको बच्चा हो जाएगा। मैंने इसी दरबार से ऐसी बहनें जिनको 9 से 10 बार मिसकैरेज हुए थे, उनके आज हमारे दरबार में बच्चे आशीर्वाद लेने आते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कितने ही मिसकैरेज हो जाओ, हार नहीं माननी है। मिसकैरेज होने का एक ही कारण नहीं होता, जैसे अपन मेडिकली इश्यू माने तो बताते हैं कि कोई रूबेला वायरस होता है जिसके कारण ये बच्चे जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, मिसकैरेज हो जाते हैं। इसके अलावा यूट्रस का लूज होना भी एक कारण माना जाता है मिसकैरेज होने का। ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पानी चलने लगता है, सफेद पानी होता है या पीला पानी, ऐसे करके कुछ कारण बताते हैं। इन कारण से भी मिसकैरेज होने का प्रॉब्लम आता है। एक चीज और होती है नेगेटिव ऊर्जा, इसके कारण भी मिसकैरेज होने का एक कारण बनता है, क्योंकि आपको बार बार बुरे सपने आना, डर जाना, भय क्रिएट होना और नेगेटिव चीजों का आपके पास बार बार किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रमोशन करना। ये एक चीज डिलीवरी में आप पूरा ध्यान रखें, ऐसे लोगों से बातचीत ना करें
जो आपको ये शब्द कहे कि आपको पॉजिटिव आ गया तो क्या है, बच्चा पैदा करके दिखा देना, आपका बच्चा नहीं आएगा। ऐसे लोग आपके आसपास अगर मोबाइल से भी बात करते हैं तो ऐसे लोगों से आप बात ना करें, उनसे दूर रहे। और अगर ऐसा बोल भी दिए हैं कोई, तो आप लाल धागी सरकार के पूजा आरती वंदना करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि अगर आपके मन में ऐसा डर घुस गया, आपने उनकी बात को हृदय से ले लिया कि आपका बच्चा ऐसे होने वाला है, तो आपको धीरे धीरे नेगेटिव प्रभाव बॉडी में होने लगेगा और उसका सीधा नुकसान होगा बच्चे को। तो बहने डरे नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपको बच्चा हो, तो वो ऐसी बातें करेंगे। हो सकता है अपने परिवार में ही हो, मैं खास लोग अपने हार्टली और ब्लड रिलेशन के लोग भी ऐसी बातें करते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है कष्ट पहुंचाने में। तो संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जिनको दूसरे का कष्ट देखने में बड़ा आनंद आता है, और संसार में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो दूसरे को सुखी देखकर सुख का अनुभव करते हैं। जो दूसरे को सुख पहुंचाकर अपने अंदर आनंद का अनुभव करते हैं, वे वास्तव में प्रभु के भक्त हैं, भगवान के सच्चे सेवक हैं, और वो वास्तव में मनुष्य उन्हीं लोगों को कहा जाता है। ऐसे लोग जो दूसरे को कष्ट पहुंचा के और अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, ये लोग शरीर से मनुष्य हो सकते हैं लेकिन ये मनुष्य नहीं कहलाते, ये असुर होते हैं, इनकी असुर प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे लोगों से बातचीत वाद विवाद करने से बचें। ये आप टोटल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रेगनेंसी में ध्यान रखें, आहार का भी विशेष तौर से ध्यान रखें। नॉनवेज सर्वथा वर्जित रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए मेरे हिसाब से आपको डिलीवरी में। इसके अलावा आपको अपने हस्बैंड से लेकर परिवार से किसी से भी बहस वाद विवाद बच्चा जब पेट में हो नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए बिल्कुल, और प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, लाल धागी सरकार की वंदना करिए, आप कन्हैया के गाने सुनिए, उनके चित्र देखिए भगवान कृष्ण के, आप पूरी तरह आध्यात्मिक जुड़े रहिए। और आपको अगर सुबह उठ के सर्वप्रथम आपको किसी का चेहरा देखना है तो भगवान का देखिए या अपने ही हस्बैंड का देखिए, अपने पति को प्रणाम करिए, उसके बाद माता पिता गुरुजनों को प्रणाम कीजिए, लाल धागे सरकार को प्रणाम कीजिए, महाराज जी को प्रणाम कीजिए, गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। तो आप ऐसी चीजें डिलीवरी में लेके चलोगे तो आपको दिक्कत आना बहुत कम संभव रहेगा, बहुत कम। ये सारी चीजें हैं। तो अब हमारे बीच कई बहनों के आशीर्वाद आया है, उनमें से ही रचना सलवीर कानपुर यूपी से है, आपको पीसीओडी बताई है, 4 महीने से पीरियड बंद है, एक बार धाम पे आई थी और आपका 16 साल बाद पॉजिटिव दिखा रहा है। स्मृति प्रेम शेखर शुक्ला औरैया यूपी से है, आपको मिसकैरेज एक ओवरी निकाल दी है ऑपरेशन से, सिस्ट बताए हैं आपको, 2 महीने का आहार लेके गई थी और आपको 8 साल बाद 3 महीना पॉजिटिव है। सुनीता भारत सिंह रतलाम एमपी से है, आपको रिपोर्टें नॉर्मल सारी, 2 बार धाम पे आई और आपको 3 वर्ष बाद आशीर्वाद है। सर्वेश पवन कुमार सहारनपुर यूपी से है, आपको 1 महीने का आहार लेके गई, रिपोर्टें नॉर्मल थी, 3 साल बाद आशीर्वाद आया। संपत मनीष टीकमगढ़ एमपी से है, पीसीओडी अंडे नहीं बनते, ओवरियन सिस्ट है, लो स्पर्म है, आप 1 बार धाम पे आई और आपका भी
3 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। पूजा पप्पू मुंगेली छत्तीसगढ़। देखिए, हम चाहते हैं कि आप ये करें जैसे इस पूजा ने किया। पूजा मार्च महीने से ही वीडियो और आरती पूरे हृदय से दिल से फॉलो कर रही थी और घर से संकल्प ले रही थी। पूजा ने मार्च से दीपक आरती शुरू किया और जीवन में पहली बार घर बैठे ही 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट लिया। मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीनों में 2 महीना पॉजिटिव दिखा रहा। इसका मतलब 2 से 2.5 महीने दीपक आरती किए, उत्तम भाव से पूजा आरती किए, पहली बार 11 साल बाद पॉजिटिव आ गया। जिस दिन आप हमारे प्रवचन को और इस मैसेज को जो हम प्रवचन के माध्यम से आपको सारी जानकारियां देते हैं वो पूरा उत्तम भाव से करना सीख जाओगे, उस दिन आपको आहार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना अद्भुत है ये, इतना सरल है। इस आरती पूजा में इतना अद्भुत आशीर्वाद है लाल दागी सरकार का, और इस संध्या वंदन में इतना पावर है, इस वीडियो दर्शन में इतना पावर है, इस धरा पर पैर रखने का इतना पावर है कि आप जिस दिन हृदय से जुड़ गए आपके मन में 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा भाव होना चाहिए, उत्तम भाव कि मेरा रिजल्ट जरूर प्रभु देंगे, तो ये से ही आपका पॉजिटिव आएगा। देखिए, 11 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है, 2 महीना पॉजिटिव है। एक और आशीर्वाद, निशा प्रेम कुमार दिल्ली से है। एक बार IUI फेल हुआ और थायराइड बताए, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल है। मार्च से लाइव वीडियो आरती सुनना शुरू करते हैं और सुनने मात्र से 5 साल बाद पहली बार पॉजिटिव आ गया। केवल सुनने मात्र से। आपको दर्शन और सुनना दोनों चालू रखना है, और आरती पूजा अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। उत्तम भाव से करें, आपको आशीर्वाद हो जाएगा। एक और हमारे बीच फूल कुमारी ब्रज किशोर भागलपुर बिहार से। आपको दोनों टूबे ब्लॉक है और आप संध्या आरती घर से करती थी, आज यही आके चेक करती है और आपको दोनों ट्यूबें खुली और आपको 4 साल बाद पॉजिटिव दिखा रहा है। तो संध्या वंदन करने से ट्यूबें खुल रही है। जब ट्यूबें नहीं खुलती तो सीधा IVF की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन यहां देखिए, केवल संध्या आरती की है इसने और आपको 4 साल बाद पहली बार पॉजिटिव आ गया। तो हर प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। संध्या वंदना, पूजा आरती और लाइव प्रवचन फॉलो कीजिए और भजन सुनिए लाल दागी सरकार के, और जो संदेश आपको दिया जा रहा है खाने पीने से लेकर वो सारी चीजें फॉलो करें। एक और हमारे बीच आशीर्वाद, काजल आकाश शादरा दिल्ली से। आपको भी अंडे नहीं बनते, पीरियड अनियमित है, आपने घर से ही संकल्प लिया और आपको आशीर्वाद हो गया काजल को। तो हमारे बीच जैसे जैसे पूरे दिन बच्चे और पॉजिटिव रिजल्ट वाली बहनें आती रहेगी, आपको उनसे रूबरू कराते रहेंगे। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है बहनों का, वो जब भी उनको वक्त मिले, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जब भी आपको वक्त मिले, एक बार लाल दागी सरकार के दरबार में पॉजिटिव रिजल्ट आने पर शुक्रिया अदा करने जरूर आए। कमेंट में जरूर लिखें। आपको आरती में, वीडियो में, कहीं भी धाम के प्रति, लाल दागी सरकार के प्रति कोई भी नेगेटिव मैसेज लोग फैलाते हैं तो उसमें बहनें अपना धर्म और कर्तव्य निभाएं, उसमें जवाब दें कि मेरा पॉजिटिव आया है, इतने वर्ष बाद आया है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है। क्योंकि मुझे पता है जैसा मेरा हृदय है, जैसा मेरा स्वभाव है, मुझे लगता है जन्मों जन्मों से मुझे याद हो न हो, लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं किया होगा। मुझे पता है मैं बुरा कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये जो लोग ऐसा करते हैं,
ये आपके दुश्मन हैं, मेरे नहीं है, इस धाम के दुश्मन हैं। वो ये चाहते हैं कि इन बहनों को जो आशीर्वाद हो रहा है वो बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये निसंतान होना एक शापित रोग भी है। जैसे अपन ने साइंस में, मेडिकल साइंस में सब जगह इलाज करा लिया, उसके बाद अगर कहीं सफलता नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं इसको हम ये मानेंगे कि ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध का इश्यू है, या कुछ नेगेटिव इश्यू है, या शापित है। तो उसको कौन ठीक करे? उसको प्रभु की कृपा के बिना, किसी साधु संत के आशीर्वाद बिना संभव नहीं है। तो अगर वहां जाने से ऐसा होता है तो उसको असुर शक्तियों का कर्तव्य है, माया का मंडान ऐसा है, उसको रोकना जरूरी है। आपने देखा होगा बजरंगबली, मारुति, हनुमान जी महाराज मृत संजीवनी लेने गए थे, और जैसे ही वो हिमालय पहुंचे उससे पहले ही कालनेमी वहां पहुंच गया, और वहां हनुमान जी महाराज को भ्रमित करने के लिए उस साधु का भेष बना के बैठ गया, और उसने उनका वक्त जाया करने की कोशिशें करी। तो जब भजन बलि को नहीं छोड़ा पुण्य कार्य करने के लिए, राम कार्य में बाधा आ सकती है, तो लाल धागे सरकार मंदिर में आने वाली बहनों को नेगेटिव मैसेज देना और उनको भ्रमित करना बड़ा आसान है, कोई ज्यादा दूर कठिन नहीं है। तो आप इससे बचे, सावधान रहे। कहीं आप नहीं आ पा रहे हो धाम पर, अरे लाल धागे सरकार की आरती कर लीजिए। आरती नहीं भी करते हो, संध्या वंदन कर लीजिए। नहीं भी करते हो तो प्रवचन फॉलो कर लीजिए। प्रवचन भी फॉलो नहीं करते हो तो वीडियो देखते रहिए, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना देखते देखते कमेंट में मन ही मन संकल्प कर लीजिए। बाहर बोलने से अगर लोग हंसी उड़ाते हैं तो मन ही मन अंतर हृदय में, मन ही मन अंतर हृदय से प्रभु को, ये लाल धागे सरकार पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, सुना है तुम दया के सागर हो। सागर बहुत बड़ा विशाल होता है प्रभु, बहुत बड़ा। जब इतना बड़ा दया का सागर है तेरे पास, तो दया की भीख मैं भी तो मांग रही हूं, मेरे ऊपर दया करो। और इतने सागर में मेरे लिए घाटा कैसे आ गया? थोड़ी सी कृपा करो प्रभु, मुझे भी पॉजिटिव रिजल्ट दे दो। आप कमेंट में ही बोल दो, निश्चित मानिए आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। अचानक से 2 लाइन आ जाएगी। तो ये आप करें और भ्रमित ना हो। आपको आपके पति परिवार से आने भी नहीं दे रहे तो घर से ही आप संकल्प करें, और पॉजिटिव आने के बाद तो कौन मना करेगा। आने के लिए आपको जैसे वक्त मिले आप धाम पे आइए और आशीर्वाद लीजिए। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।